हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। बच्चों, इसके सवाल लगाने के क्या तरीके हैं, कैसे किया जाता है, इससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए आज हम इस पर आपको बेहतरीन वीडियो बनाकर देंगे ताकि आपको इसमें कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चों, ए। तो इसका रूल क्या होता है लगाने का, ये हम आपको समझाएंगे। मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, मॉड की पहले वैल्यू समझिए। मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है। मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है। और याद रखिए, कोई भी मॉड एक्स की जब कंपैरिजन में होता है ना, तो ना आपको ध्यान रखना है इतना कि नेगेटिव कहीं भी आपके पास नहीं होना चाहिए। देखिए इधर भी नहीं है ना इधर है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। कर दीजिए स्क्वायर। तो जब आप मॉड एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो मॉड एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है ना बच्चों, वो एक्स आता है। क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर आपका 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसके फैक्टर करें, एक्स माइनस ए, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए लेस देन आर इक्वल टू 0। बच्चों अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर प्लेस कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आप ऐसे निकाल लीजिए, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस ए, इसको 0 से क्विट करिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो दो वैल्यूज आपको मिलेगी, एक माइनस ए मिलेगा और यहाँ मिलेगा प्लस ए। बच्चों ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यूज को लेफ्ट में और पॉजिटिव वैल्यू को राइट में रखना है। ठीक है, तो आपके दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो आप दो क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लगाना है। पॉजिटिव साइन रहेगा, राइट से शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चों हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे इनइक्वालिटी मैंने लिखा है लीनियर इनइक्वालिटीज, थोड़ा इसको समझना है आपको। क्या है, जैसे ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है बच्चों। तो चलिए हम बताएंगे इसमें क्या है। जैसे ए बी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों। तो 0 से बड़ा तभी होगा जब ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव नंबर हो, और उनका पॉजिटिव का इनटू होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें क्या लिखना होगा, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड बी की वैल्यू भी बच्चों क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर और ये भी हो सकता है बच्चों कि a की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 भी हो सकता है, एंड b की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी या 0 ही हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है कि ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटू करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, ए यहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, बी भी यहाँ से पॉजिटिव खुलेगा, इंटू होगा ये ए और इंटू बी, इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी बच्चों। क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, AB की वैल्यू, यानी AB जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है, A नेगेटिव होगा, ठीक है, तो B पॉजिटिव होगा, या फिर B नेगेटिव होगा तो A पॉजिटिव होगा। तो ऐसे करना है बच्चों। तो A मान लीजिए पॉजिटिव है तो हमको B नेगेटिव करना है, यानी 0 से छोटा। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि A अगर आपका नेगेटिव है तो B आपका क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये रूल लग सकता है बच्चों। दूसरा देखिए, तीसरा है आपके पास a अपॉन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये डिवाइडेड का रूल है। तो a अपॉन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जब भी डिवाइड होगा इन दोनों नंबरों का तो वो 0 से बड़ा नंबर देगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो चलिए कैसे होगा, पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा, जब a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो, या a नेगेटिव हो तो b भी नेगेटिव हो। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, a पॉजिटिव हो तो a 0 से बड़ा होगा और b भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और यहाँ पे और या फिर ये हो सकता है बच्चों की a 0 से छोटा। देखिए एक चीज और याद रखना है, b आपका 0 से इक्वल में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि b आपका नीचे है। अगर b 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, तो फिर ये टर्म्स हमारा इसमें वेरीफाइड नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि b को 0 से इक्वालिटी में नहीं लेना है, यानी इक्वल का साइन नहीं लगाना है यहाँ पे। एंड दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे b भी 0 से छोटा हो जाएगा और इक्वल का साइन नहीं लगाना है। देखिए आप यहाँ से इसका वैल्यू नेगेटिव, इसका भी वैल्यू नेगेटिव, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए साइन आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फिर आगे देखिए, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ देखिए a है,
अब यहाँ पे a अपॉन b लेस देन आर इक्वल टू 0 यानी 0 से छोटा लाना है, 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यूज होती है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव होगा, इस तरह से करना है बच्चों। तो वो 0 से, जैसे यहाँ पे 0 से छोटा दिखाया, या फिर आप 0 से बड़ा दिखाएंगे एंड फिर दूसरा क्या दिखाएंगे, नेगेटिव लाना है बच्चों। ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव लेना है हमको, तो 0 से छोटा लेकिन इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि अपॉन में है बच्चों। फिर यहाँ पे या ये हो सकता है कि a की वैल्यू 0 से छोटी आएगी लेकिन b की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन इक्वल नहीं लगाना है बच्चों। तो ये बहुत अच्छे रूल हैं 4 जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप अच्छे से रीड करिएगा। चलिए हम वापस सवाल पे चलते हैं ताकि हम सवाल को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू a आ रहा है, यानी 0 से छोटी होगी बच्चों। तो 0 से छोटी यानी हर हाल में रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, चाहे देखिए a और ये b लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी a, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, रिजल्ट को ध्यान समझिए। लेस देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन नहीं लगा है, लेस देन लगा है तो 0 से छोटा यानी नेगेटिव साइन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, नेगेटिव साइन वाला। तो नेगेटिव का केवल एक ही साइन इसमें आ रहा है जो -a और a के बीच में आ रहा है। तो बच्चों यही हमारा आंसर बनेगा, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का जो मान होगा x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, देखिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यही आंसर है। तो क्योंकि इक्वालिटी है तो -a और a को भी शामिल करना है, तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे और लिखेंगे -a से लेकर +a और a को भी शामिल करना है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि x का मान जो होगा वो हम -a और a के बीच में पाएंगे, लेकिन इनको भी शामिल करना होगा। तो यानी ये चीज हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन या ये दोनों यूज करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो -a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू a, तो ये पहला आपका हो गया। आप कहोगे आप इसमें नेगेटिव ही क्यों लिए, तो मैंने अभी बताया 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव खुलेगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू ही लाई करेगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ये रूल भी इसमें अप्लाई हो रहा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखिए लेस देन आर इक्वल टू 0 की इक्वालिटी ये है, तो इसमें हमारा एक हमारा पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा नेगेटिव हो रहा है, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा नेगेटिव होने वाला है। तो नेगेटिव साइन हमारा कहां आ रहा है, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब जरा सा दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x माइनस b हो गया है, तो आपको इस सवाल को इसी जगह से लगाया सकता है। देखिए a है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, वही साइन यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ पे वही लिखना है -a लेस देन आर इक्वल टू x लेस, फिर यहाँ पे x की जगह क्या है बच्चों, x माइनस b लेस देन आर इक्वल टू a, बिल्कुल वही डेफिनेशन लिखना है आपको। फिर ये माइनस b हमको हटाना है बच्चों, तो हम प्लस b सब में ऐड कर देंगे, तो -a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू x माइनस b प्लस b, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए b से b कट जाएगा आपका, -a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू a प्लस b। बच्चों ये इसका आंसर बनेगा, यानी ये इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो -a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा बच्चों। अब चलिए इसको समझते हैं, ये वाले रूल को कैसे करते हैं बच्चों। हम ऊपर के दोनों रूल हटा देते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ये वाले दोनों फॉर्म, ताकि जगह मिल जाए हमको। देखिए थर्ड नंबर क्या है बच्चों, मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। फिर से देखिए मॉड भी पॉजिटिव है, इधर भी ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स कर दीजिए। मॉड का स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो x माइनस a ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में x प्लस a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर से वही बच्चों, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें नंबर लाइन पे लिख लेने हैं। तो एक आएगा आपका माइनस a और एक आएगा आपका प्लस a, तो यहाँ प्लस का साइन लगाना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है बच्चों अल्टरनेट पे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कहाँ है ये a भी पॉजिटिव होगा b भी पॉजिटिव होगा, a 0 से छोटा होगा तो b भी 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बच्चों। तो थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे हम इसका आंसर देंगे। तो देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में हमें रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों, पॉजिटिव मिलता है। देखिए ना 0 से बड़ा रिजल्ट पॉजिटिव, 0 से ab का प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा यानी रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हमारे जो चीजें वो कहाँ पे हैं, माइनस a से इधर साइड में और a उधर साइड में, यानी कि ये है और ये है, तो दो है, प्लस ये है प्लस ये है, तो यही चीज हमारे x में आंसर में आएगा। तो x बिलोंग्स टू, चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए माइनस ये प्लस वाला साइन जो है वो इधर जा रहा है, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको शामिल नहीं करेंगे, माइनस ए को शामिल करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अगर बच्चों यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो आप ओपन इंटरवल ही लगाएंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनियन कर लीजिए, यूनियन करेंगे क्योंकि अभी एक और आंसर आपको लिखना है, इसलिए यूनियन किया जाता है। फिर आपको क्या करना है, ए से बड़ा लेना है बच्चों, तो ए को तो शामिल करना है ना आपको, तो ए लिखिए, फिर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो वो नहीं शामिल करना है आपको, तो ये इसका आंसर होता है बच्चों। लेकिन आप इसमें लिखेंगे कैसे, ये तो आंसर में इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है लिखने का, ये आप देख लीजिए। इसको लिखने का तरीका एक ये है बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, देखिए माइनस ए, और यहाँ पे आपको सिचुएशन समझनी होगी कि जो इसका रिजल्ट है माइनस ए से छोटा होगा और उधर ए से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि x लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए, और फिर दूसरा क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ये हो सकता है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो x होगा वो लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए होगा, या और फिर आपके पास क्या होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा बच्चों। तो ये यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, ये भी आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये इसके आंसर है बच्चों, ठीक है, ये हम हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पे अब आपके थोड़ा चेंजेस करना है, x माइनस बी है यहाँ, इस x की जगह इनइक्वालिटी वही है आपकी, तो आपको x की जगह लगाना है x माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए, इधर भी आप x की जगह लगा दीजिए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, माइनस बी है तो प्लस बी दोनों ऐड करेंगे बच्चों, तो ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका b प्लस ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम, इस वाले को हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, आप बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू।